Hello student, this is class 4th social study chapter number 6 Indian climate. Weather, the atmospheric condition of a place at a particular time. What is weather? Weather क्या है कि यदि एक किसी निश्चित समय में पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है वहाँ की जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है. सपोज करो आज अभी इस समय धूप निकल रही है तो हम कहेंगे वेदर कैसा है, सनी है. ओके और यदि क्या होगा बारिश हो रही है इस समय तो हम कहेंगे वेदर रेनी है. When the same type of weather continue for a long period of a time is called the climate of that place. और यदि वो उसी टाइप का वेदर जो है कंटिन्यू रहे बहुत लंबे टाइम तक तो वी कैन से वो क्या है, क्लाइमेट है. तो हम क्या कहते हैं, वो क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया. सपोज करो धूप निकल रही है, पूरे दिन धूप निकलती है और ऐसे करके महीने भर 2 महीने ऐसे काफ़ी लंबे टाइम तक धूप रहती है तो हम कहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वार्म है. ठीक है ना, गर्म क्लाइमेट है. इंडिया एक्सपीरियंस वैरायटी ऑफ क्लाइमेट ranging from tropical in the south to the moderate and cold in the Himalaya north. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, अलग अलग क्लाइमेट पाया जाता है. ट्रॉपिकल इन साउथ टू मॉडरेट एंड कोल्ड इन हिमालय नॉर्थ. जैसे कि साउथ में जो होता है बहुत गर्म टेम्परेचर रहता है और यदि हम बात करें नॉर्थ की तरफ जाए साउथ से तो क्या होता है, पहले मॉडरेट, ना तो बहुत गर्म ना ठंडा. और जब हम नॉर्थ में जाते हैं हिमालय की तरफ तो वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है. ज़्यादातर टाइम वहाँ पर क्या रहता है, ठंड रहती है. द हायर एरिया रिसीव कंटिन्यू स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर. और जो हमारे हायर एरिया है मीन्स जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर लगातार क्या होता रहता है, स्नोफॉल होता रहता है सर्दियों में, विंटर में. द हिमालयज एंड द थार डेजर्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री. और यदि हम बात करें कंट्री की क्लाइमेट की तो जो हिमालय है और इसी तरीके से जो थार डेजर्ट है वो क्या करता है, हमारे देश के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री एंड दिस मेक द क्लाइमेट मोर ट्रॉपिकल. हमारे देश के बीच से निकल रही है, हमारा देश जो है वो कहाँ पर है, ट्रॉपिकल और कैंसर के ऊपर है. ठीक है ना, मिडिल पास थ्रू द मिडिल ऑफ कंट्री, हमारे देश के बीच से निकल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ट्रॉपिकल है. ट्रॉपिकल क्या है, कौन सा रीजन है, इक्वेटर के पास का जहाँ पर गर्मी पड़ती है. इंडिया इज ए ह्यूज ट्रॉपिकल कंट्री एंड फेमस फॉर इट डाइवर्स क्लाइमेटिक फीचर्स. और हमारा क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है और जो फेमस है किसके लिए, डाइवर्स क्लाइमेट फीचर्स, मतलब कई प्रकार का क्लाइमेट हमारे देश में पाया जाता है. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सीजन इन इंडिया. इंडिया में 3 मेन सीजन हैं. कौन कौन से हैं, नंबर 1 इज़ विंटर, नंबर 2 इज़ समर एंड नंबर 3 इज़ मानसून, जिसको हम रेनी सीजन भी कहते हैं. बात करते हैं विंटर की. द मंथ ऑफ नवंबर witnesses the start of winter session and continue till February. विंटर सीजन कब से स्टार्ट होता है, नवंबर, और एंड होता है फरवरी. नवंबर से फरवरी तक का जो मंथ, नवंबर से फरवरी तक का जो टाइम है वो कहलाता है विंटर सीजन. दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड मंथ इन द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया. अगर हम बात करें इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स में दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. जनरली द एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस सीजन इज अबाउट 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन. और हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन कौन सा हुआ, नॉर्थ वाला हिमालय वाला एरिया और राजस्थान वगैरह वाला एरिया जो है वहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहाँ का टेम्परेचर जनरली 10 to 15 डिग्री रहता है विंटर में. इन साउथ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया द एवरेज टेम्परेचर इज अबाउट 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड. और यदि हम साउथ ईस्ट की बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है विंटर में. द नाइट आर लॉन्गर देन द डे इन द विंटर मंथ. और सर्दियों में हमारे यहाँ रातें जो हैं वो लंबी होती हैं, ठीक है ना, दिन के कंपेयर में.
During the winter season, strong wind from west causes light rainfall in the plain and snowfall in the mountain. These are called western disturbance. अब क्या होता है विंटर के समय वेस्ट से जो विंड चलती है, ठीक है ना, वेस्ट से जो स्ट्रॉन्ग विंड चलती है उसकी वजह से क्या होता है प्लेन में थोड़ी हल्की सी बारिश होती है, और जो माउंटेन वाला रीजन है जहाँ पर पहाड़ है वहाँ पर स्नोफॉल होता है, और इसी को हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. द कोस्टल ऑफ तमिलनाडु गेट हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर टाइम. और जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है, तटीय एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है विंटर के टाइम में. समर. द कंट्री एक्सपीरियंस दिस सीजन फ्रॉम मार्च टिल जून. और मार्च से लेकर जून तक का कौन सा टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड होता है समर का. वो सीजन कौन सा आता है समर का. द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डे टाइम इन सेंट्रल इंडिया क्रॉसेस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन मैनी एरिया. और यदि हम बात करें सेंट्रल इंडिया का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है कई एरिया में भारत के मैक्सिमम टेम्परेचर. द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट. जैसे विंटर में क्या थे डेज क्या होते, नाइट लॉन्गर थी, यहाँ पर डेज लॉन्गर होते हैं नाइट के कंपैरिजन में समर सीजन में. द कोस्टल एरिया ऑफ कंट्री हैव माइल्ड टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस सीजन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज. जो कोस्टल एरिया है उनमें ना तो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना सर्दी नहीं पड़ती है, ना गर्मी पड़ती है ज़्यादा ना सर्दी पड़ती है. और उसका कारण है लैंड और सी ब्रिज, जो हवाएं चलती है लैंड से सी की तरफ और सी से लैंड की तरफ, उनकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, माइल्ड टेम्परेचर रहता है. Thunderstorm with rain and hail influence the weather in the land area of the country. These thunderstorms are seen in the northeastern and eastern part of बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल. और यहाँ पर क्या होते हैं थंडर स्टॉर्म, गर्जित बादल गरजते हैं. बादल गरजने के साथ बारिश होती है इस सीज़न में. और ज़्यादातर जो एरिया है, ठीक है ना, जैसे कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और ईस्टर्न एरिया में थंडर स्टॉर्म के साथ साथ मतलब बादल की गड़गड़ाहट के साथ साथ क्या होता है बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, ठीक है. In the plain of northwest India, hot and dry wind along with dust wind are very frequent. और यदि नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, जहाँ पर वापस से कहेंगे हम लोग नॉर्थ वेस्ट में आते हैं राजस्थान, वहाँ की बात करें तो वहाँ पर हॉट और ड्राई विंड चलती है, गर्म और सूखी हवा चलती है, और अपने साथ क्या करती है डस्ट उड़ा उड़ा के ले जाती है. ज़्यादातर वहाँ पर सूखी हवाएं चलती हैं, ठीक है, गर्म हवा चलती है जिसको हम लू भी कहते हैं. नेक्स्ट सीजन इज मानसून. Monsoon is rainy season. The month from July to September are the most significant. और मानसून सीजन का जो टाइम है वो क्या है जुलाई टू सितंबर. About 75% of total rainfall of the country is supplied by the monsoon shower during this season. और लगभग जो 75% रेन है पूरे इंडिया में वो किसकी वजह से होती है, मानसून की जो सावर है, मानसून की जो बारिश है उसकी वजह से होती है. रेन ऑफर अ बिग रिलीफ आफ्टर द हॉट समर डेज. और जब बारिश आती है बहुत गर्मी के बाद तो बहुत ही क्या करती है हमें रिलीफ देती है. ड्यूरिंग दिस मंथ विंड ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड द लैंड. और इस मंथ में क्या होता है, इन जो मानसून सीजन है उसमें कब आता है जुलाई टू सितंबर, उसमें क्या है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या होती है, बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से हवाएं जो हैं वो लैंड की तरफ आती हैं. दे कैरी लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड आर कॉल्ड मानसून विंड. और वो जब विंड कहाँ से आ रही, समुद्र से आ रही है, ओके, तो उनमें क्या है मॉइस्चर है, नमी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये विंड कहलाती हैं मानसून विंड्स. The average annual rainfall in our country is about 120 सेंटीमीटर. जो रेनफॉल है वो कितना होता है 120 सेंटीमीटर. ये एवरेज रेनफॉल है इंडिया का, कहीं ज़्यादा कहीं कम करके उसका एवरेज निकाला है वो है 120 सेंटीमीटर. मेघालय रिसीव 800 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल whereas a few area in the Rajasthan receive less than 10 centimeter.
अगर हम मेघालय की बात करें तो वहाँ 800 सेंटीमीटर तक की एनुअल रेनफॉल होता है, और जबकि राजस्थान के कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पर 10 सेंटीमीटर ही रेन पूरे साल भर में हो पाती है। द तमिलनाडु coast remain dry from June to September. Here the rainfall occur between November and January. हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु जो है वहाँ पर बारिश कब होती है, विंटर के सीजन में होती है, और जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है वो ड्राई रहता है जून टू सितंबर तक, और वहाँ रेनफॉल होती है नवंबर टू जनवरी, मीन्स विंटर सीजन में। The monsoon in India are very important for the economy of our country as it affects the agriculture, which is the main occupation of large population of the nation. क्योंकि हमारा देश क्या है, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, तो मानसून जो है इंडिया में उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। क्योंकि क्या है, ज़्यादातर लोग क्या है, किसान हैं, तो बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, तो उनका क्या होगा, पैसा ज़्यादा आएगा और उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, इट मीन्स देश की इकोनॉमी इंक्रीज होगी। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। अब जो फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, वो कौन कौन से हैं? देयर आर सर्टेन फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से डिस्टेंस, द प्लेस क्लोजर टू द इक्वेटर रिसीव direct sunlight, hence this region are hotter than the other one which are far from equator. ये हमें पता है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो जो रीजन इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है उन रीजन के कंपेयर में जो इक्वेटर से दूर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस है इक्वेटर से रीजन का, वो भी, उससे भी क्लाइमेट जो है अफेक्ट होता है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है हाइट। In the north, India is bounded by mountains, and in the south, it has vast coastal line. The Himalaya act as a barrier against the cold wind from Central Asia. Therefore, due to the altitude of this mountain, the India subcontinent experience milder winter than Central Asia. अब एल्टीट्यूड मैंने बताया हाइट है, जो नॉर्थ में है इंडिया के, वो नॉर्थ साइड जो है वो किससे चारों तरफ क्या है, माउंटेन्स है, और साउथ में क्या है, कोस्टल लाइन है, ठीक है, तट है, समुद्री तट है। और हिमालय क्या करता है, जो कोल्ड विंड आती है सेंट्रल एशिया से, उसको ब्लॉक करता है, उसको हमारी तरफ आने से रोकता है। यही कारण है कि जो हिमालय की ऊंचाई है, जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, उसके कारण जो इंडिया है वहाँ जो विंटर है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, माइल्डर होता है, मतलब थोड़ा कम ठंडा होता है कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा विंटर कम ठंडा होता है। मानसून विंड, थर्ड फैक्टर इज मानसून विंड। द मानसून विंड आर द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित करने के लिए मानसून विंड जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। द रिवर्सल in the monsoon wind can bring a change in the season of a country. For instance, the extreme summer season suddenly change to rainy और मानसून सीजन। अब क्या होता है, जो मानसून की विंड आती है उसकी वजह से क्या होता है, एकदम से जो बहुत ही गर्म सीजन चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, वो रेनी सीजन में चेंज हो जाता है अचानक से। द एंटायर कंट्री रिसीव रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट समर मानसून फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। और जो हमारे देश में जो है रेनफॉल वो मानसून की वजह से आता है। वो कहाँ से, समर सीजन में जो होता है, जो बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है, वहाँ क्या होता है, वहाँ से जो हवाएं चलती हैं उसमें मॉइस्ट एयर है, ठीक है ना, उसमें नमी वाली एयर है, और उसकी वजह से जब वो प्लेन की तरफ आती हैं तो वो बारिश के रूप में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज रेनफॉल। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव अफेक्ट द climate of a place. If the certain region received higher rainfall, the climate of the region will be cooler. अगर हम बात करें रेनफॉल की, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ थोड़ा ठंडा रहता है, जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ गर्मी रहती है। तो इंडिया में तो
कई ऐसे प्लेस है, हमने पढ़ा था कि कहीं तो केवल 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हो रहा है और कहीं 800 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है। तो कहीं पे तो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, गर्मी पड़ रही है, और कहीं पे क्या है, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, थोड़ी ठंडा है। तो इस तरीके से हमने देखा फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया आर, नंबर 1 is distance from equator, number 2 is altitude, number 3 is monsoon wind, and number 4 is rainfall. A change of season when the earth move around the sun is called revolution. मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती है उसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री, दिस टिल्ट गिव राइज टू द सीजन। अब अगर हम अर्थ की बात करें, आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब बॉल जैसा होता है और उसमें जो है अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है, झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और इस टिल्ट की वजह से ही क्या होता है, सीजन जो है वो चेंज होते हैं। व्हेन द अर्थ एक्सिस पॉइंट टूवर्ड द सन, समर सीजन ऑकर इन दैट हेमिस्फीयर। अब जब क्या होता है, अर्थ जो है, जो अर्थ का जो हेमिस्फीयर आधा हिस्सा जब क्या होता है, सन की तरफ होता है, ठीक है ना, सन की तरफ होता है, तो उस साइड क्या होता है, उस साइड गर्मी पड़ती है। व्हेन द अर्थ एक्सेस पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, और जब सन से दूर हो जाता है तो वहाँ पर उस समय विंटर होता है। आपको पता है ना, अर्थ जो है कितने डेज में कवर करती है, सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन कितने डेज में कवर पूरा करती है, 1 ईयर। और हम कह, जो हिस्सा सन के साइड में होता है तो वहाँ पर गर्मी पड़ती है, और सन से जब दूर हो जाता है तो वहाँ सर्दी पड़ती है। So student, this is the end of this chapter. Read this chapter. Have a nice day. Goodbye.